अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवाना अत्तार सरदार महबूब अली खान इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में मैं हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है BA BEd। मैं आज आपको व्याकरण पढ़ाना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत व्याकरण मैं यहाँ से आपको शुरुआत करना चाहती हूँ। आप ध्यान से देखिए और जो भी वहाँ पे आपको पहले बताया जाएगा उसे सुनिए और ध्यान से देखिए, और उसका उदाहरण भी जो भी रहेगा उसे भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, व्याकरण विभाग से प्रेरणार्थक क्रिया शब्द है। यह प्रेरणार्थक क्रिया शब्द वह होता है जो कर्ता अपने आप खुद न करके दूसरों से करवाता है, यानी कि खुद वह काम न करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वही है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें आपको प्रथम और द्वितीय दो प्रेरणार्थक शब्द पूछे जाएंगे। उस दो प्रेरणार्थक शब्द में आपको कोई भी एक लिखना है तो कैसे लिखना है, यहाँ से देखिए। प्रथम प्रेरणार्थक रूप यह आपको पूछा गया तो आपको लिखना है चलना, अगर दिया गया तो आपको लिखना है चलाना। अगर आपको पूछा गया द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक शब्द देकर द्वितीय पूछा जाएगा तो आपको लिखना है, वहां पे चलना दिया जाएगा तो आपको लिखना है चलवाना। यहाँ पे आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप समझाना है, वह अगर आपको दिया गया तो आपको द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द पूछा जाएगा, तभी आपको लिखना है समझवाना। यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द देकर प्रथम प्रेरणार्थक शब्द भी आपको पूछा जा सकता है, वह आपको ऐसे भी दिया जा सकता है जगवाना, तो आपको लिखना है जगाना। अगर आपको दिया गया पिलवाना तो आपको लिखना है पिलाना। ऐसे ही प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक किधर है, द्वितीय प्रेरणार्थक किधर है, जीताना, जितवाना, दिखाना, दिखवाना, दिलाना, दिलवाना, बिठाना, बिठवाना, सुलाना, सुलवाना, लौटाना, लौटवाना, दौड़ाना, दौड़वाना। यानी कि यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक में आपको ध्यान रखना है आना, जो आना आया तो आपको समझना है ये प्रथम प्रेरणार्थक है। अगर वाना आ गया तो आपको समझना है यह द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है। यही आपका जो प्रेरणार्थक शब्द का व्याकरण है, आप याद कीजिए। और भी ज़्यादा चाहिए तो आपके किताब में दिया गया है, पेज नंबर 177 और 78 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वो होता है जो हर एक सेंटेंस, यानी कि हर एक वाक्य के बाद वहाँ पे विराम, पूर्ण विराम आ सकता है, अल्प विराम आ सकता है, अगर प्रश्न चिन्ह आ सकता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ सकता है, योजक चिन्ह आ सकता है। चिन्हों में कई तरीके के बहुत सारे 9 चिन्ह है, उसे भी आपको याद करना है, आपके व्याकरण भाग में दिया गया है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, देखिए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम वह होता है जो पूर्ण वाक्य होने पर दिया जाता है, जैसे कि अरशद लिख रहा है। अल्प विराम, अल्प विराम वह होता है जो एक शब्द लिखा गया है और भी ऐसे ही कई शब्द लिखना है, उसे अल्प विराम दिया जाता है। यानी कि अगर आप नदियों के नाम लिख रहे हो या तो किसी और के नाम लिख रहे हो, बहुत सारे नाम लिख रहे हैं, तो वहां पे आपको देना है अल्प विराम, जैसे कि सोनम, प्रिया और आनम आ रहे हैं। यानी कि सोनम होने के बाद वहां पे आपको अल्प विराम देना है, क्योंकि एक से ज्यादा आप लिख रहे हो। प्रश्न चिन्ह,
प्रश्न चिन्ह यह होता है आप कहाँ जा रहे हो, यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं उसके अंत में आएगा प्रश्न चिन्ह। यह प्रश्न चिन्ह है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आप कहाँ जा रहे हो, यानी कि यह प्रश्न सूचक शब्द है, क्योंकि यहाँ कहाँ, क्या, कैसे और क्यों आदि आया जाता है, क्योंकि यह आखिर में प्रश्न चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह चिन्ह ऐसा है कि कोई ऐसा आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि जैसे कि वाह कितना सुंदर है। यह आश्चर्य सूचक एक चिन्ह है। आश्चर्य जब होता है तो यह चिन्ह जब इस्तेमाल किया जाता है। योजक चिन्ह यह है फल, फूल, रात, दिन, एक शब्द के साथ और एक शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह दिया जाता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह है, इसे आपको पहचानना है। अगर आपको दिया गया है तो यह चिन्ह कौन सा है, तो आपका लिखना है योजक चिन्ह। लिंग शब्द वह होता है जो पुरुष और महिला का बोध करता है, स्त्री और पुरुष का बोध करता है, यानी कि स्त्री, मेल, फीमेल यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर आपको मेल यानी कि पुरुष है तो आपको पुल्लिंग रूप लिखिए कहा जाएगा, अगर फीमेल है तो आपको कहा जाएगा स्त्रीलिंग रूप लिखिए, या तो कहा जाएगा अन्य लिंग लिखिए। यहाँ पे हो सकता है आपको स्त्रीलिंग भी दिया गया हो या तो पुल्लिंग भी शब्द दिया गया हो, कोई भी शब्द हो आपको वहां पे लिंग बदलकर लिखना है। या तो ऐसा दिया जा सकता है कि आपको एक शब्द देकर कवि, यह शब्द देकर कहा जा सकता है लिंग बदलिए, तो आपको लिखना है कवि। अगर दिया गया तो कवयित्री, अगर दिया गया लेखक तो लेखिका, बालक तो बालिका, मोर मोरनी, नौकर नौकरानी, मालिक मालकिन, भिखारी भिखारिन, नर मादा, यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द जो भी आएंगे उसका स्त्रीलिंग यहाँ पे दिया जा रहा है। मयूर मयूरिन, गायक गायिका, सुनार सुनारिन, आदमी औरत, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, बेटा बेटिया, ठाकुर ठाकुराइन, सेवक सेविका, सेठ सेठानी, महान महती, दाता धात्री, विधाता विधात्री। यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के लिए आपको इस तरीके से प्रश्न विधि आ सकती है, जैसे कि सेवक शब्द का अन्य लिंग रूप है, यहाँ पे आपको लिखना है सेविका। कहाँ पे है यहाँ पे सेविका, यह आपको लिखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा आपको स्त्रीलिंग शब्द है इसमें लिखना है। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग को ढूंढना है। स्त्रीलिंग कौन सा हो सकता है, कवि, यह स्त्रीलिंग नहीं है, नौकर, यह भी नहीं है, बिटिया, हाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है, भाई ये भी नहीं है, आपको लिखना है बिटिया। तो यह इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि मालिक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, मालकी, मालकिन, मालिका, माली। यहाँ पे 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, तो आपको लिखना है मालिक शब्द का स्त्रीलिंग रूप मालकिन, ये आपको लिखना है। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द वह होता है जो समान अर्थ वाला शब्द होता है। एक शब्द दिया गया आपको तो उसी का अर्थ लिखना है। समानार्थक शब्द एक ही है और पर्यायवाची शब्द भी एक ही है। पर्यायवाची शब्द का मतलब है और एक दूसरा शब्द,
एक शब्द को और एक दूसरा शब्द कौन सा है, वह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाचक शब्द भी बोल सकते हैं। अर्थ बताइए, एक आपको हासिल करना, यह आपको शब्द देकर इसका अर्थ लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है। समानार्थक शब्द, पर्यायवाचक शब्द और अर्थ लिखिए, ये तीनों एक ही है। जैसे कि हासिल करना, प्राप्त करना, आलीशान, शानदार, घाटा, हानि, गूंजना, प्रतिध्वनित होना, संवारना, सजना, राह, रास्ता, मार्ग, ओंठ बिछाना, दर्द सहना, विपुल, अधिक, इस्पात, फौलाद, लोहा, वारी, जल, पानी, पेय, दूध, याचना, मांगना, यानी कि रिक्वेस्ट करना, उनसे हमें रिक्वेस्ट करना, टप पड़ना, बंद होना, खोज, शोध, अन्वेषण, तलाश, ये 3 शब्द आते हैं। आप कोई भी एक लिख सकते हो। आलोक, प्रकाश, मेहनत, परिश्रम, इंतजाम, व्यवस्था, प्रबंध, रिस्क, क्रोध, इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, चिकित्सा, इलाज, उपचार, लहराना, तरंगित होना, धाम, घर, आगार, गात, घाट, शरीर, देह, घाव, जख्म, हिम्मत, धैर्य, माल, चीज, वस्तु, उम्मीद, विश्वास, भरोसा, व्यवधान, रुकावट, बाधा, जलसा, समारोह, उत्साह, उत्सव, बुनियाद, नींव। यहाँ पे विरुद्धार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ और विरुद्धार्थक शब्द दोनों एक ही है, यानी कि एक शब्द का दूसरा शब्द विपरीत लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं विरुद्धार्थक या तो विलोम शब्द। कई बार आपको विरुद्धार्थक पता रहता है, विलोम शब्द पता नहीं रहता, तो दोनों एक ही है। आप ध्यान से देखिए। वरदान, अभिशाप, यानी कि अपोजिट, निकट, दूर, होश, बेहोश, आगमन, निर्गमन, आयात, निर्यात, स्थिर, अस्थिर, उतार चढ़ाव, फायदा, नुकसान, बढ़ना, घटना, भीतर, बाहर, रोजगार, बेरोजगार, आरंभ, आदि, दोनों एक ही शब्द है। अंत, सज्जन, दुर्जन, चढ़ना, उतरना, तनिक, अधिक, खरीदना, बेचना। आपको मुहावरे भी पूछे जाएंगे। मुहावरे वो होते हैं जो एक शब्द मुंह से निकाला, एक शब्द मुंह से जैसे आम भाषा में बोला जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ आम नहीं होता, बहुत ही विशिष्ट होता है। जिसका अर्थ विशिष्ट होता है उसे मुहावरे कहते हैं। जो आम शब्द है, आम एक वाक्य है, उसे एक विशिष्ट शब्द में यानी कि एक विशिष्ट वाक्य में बताना मुहावरा है। मुहावरे कई होते हैं, वो जो भी होते हैं उन बातों के वक्त जो भी बीच बीच में बातें बतियाते निकल जाते हैं, वह एक मुहावरा होता है। कभी कभी मुहावरे बीच बीच में बातों में निकल आते हैं, वह मुहावरे हैं। देखिए यहाँ पे आग बबूला होना, आग बबूला होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। अंगारे उगलाना,
क्रोध में कठोर वचन बोलना, अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार करना। अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इनकार करना, इसका मतलब है ठेंगा दिखाना, वो भी बोल सकते हैं आप। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना, काम निकालना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, नाक में दम करना, अधिक तंग करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, उंगली पर नचाना, वश में करना, कमर कसना, तैयार होना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। यहाँ पे देखिए, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, रिपीट हुआ है, देख लीजिए। दाल न गलना, सफल न होना, पाँव फटना, प्रभात होना, काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना, असमान सिर पर उठाना, शोर करना, आसमान सिर पर उठाना, शोर करना, आंखें चुराना, अपने आप को छिपाना, अक्ल का अंधा, मूर्ख, राहत की सांस लेना, तसल्ली करना, चैन की सांस लेना, पेट पर लात मारना, नौकरी या सहूलियत छीनना, ठस से मस न होना, विचलित न होना, फूलान नहीं समाना, बहुत खुश होना, आँच आना, हानि पहुंचाना, अंगूठा दिखा देना, वक्त आने पर इनकार करना, हाथों के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना। पद्य भाग में बहुत सारे आपको कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पद्य आपको है, 6 पद्यों में से एक पद्य ये भी है। 6 पद्य आपको दिए गए हैं, उसमें जो कंठस्थ कीजिए, जो पद्य के लिए दिया गया है उसे आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कंठस्थ कीजिए जिसमें दिया गया है वह आपको वार्षिक परीक्षा में उस पद्य को आपको लिखने के लिए दे सकते हैं। इसलिए जहाँ पे कंठस्थ कीजिए उसे ढूंढिए आपकी किताब में और उस पद्य को आप पढ़िए और पूर्ण तरीके से पढ़िए। पद्य में बहुत ही ज़रूरी होता है जो यहाँ पे दिए गए चिन्ह, विराम चिन्ह हो, अल्प विराम हो या तो कोई भी चिन्ह हो, वो आपको ध्यान में रखते हुए, उस चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा लिखने के लिए उसे आपको ध्यान में रखते हुए, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, क्योंकि चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पद्य में चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसे आप ध्यान देते हुए लिखिए। 6 पद्य में से सिर्फ मैं एक पद्य आपको यहाँ बता रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह कंठस्थ के लिए है। देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए आ सकता है, इसे ध्यान से पढ़िए और इसका उपयोग आप लीजिए।